हेलो दोस्तों, स्टडी मस्ती यूनिक में आप सभी का स्वागत है। मैं संविधान से संबंधित 10 प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन है प्रस्तावना, नैतिकता, आर्थिक स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा प्रस्तावना। क्या है? किसे संबंधित किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया नैतिकता, भारत के लोग, आर्थिक स्वतंत्रता, अखंडता। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा नैतिकता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? वो है नैतिकता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना इंगित करती है संविधान का स्रोत है। तो संविधान का स्रोत किसे कहा जाता है? जैसे भारत के लोग, आर्थिक स्वतंत्रता, अखंडता या फिर समाजवादी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के लोग। ये वाला, भारत के संविधान की प्रस्तावना इंगित करती है संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है आर्थिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष अखंडता, नैतिकता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना में नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श किस देश से लिया गया है? तो वो है, कौन सा पहले ऑप्शन में देख लीजिए, रूस, जापान, कनाडा या फिर अमेरिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूस। ठीक, कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संप्रभु भारत में कौन सा कथन नहीं है? संप्रभु भारत में कौन सा कथन नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, भारत किसी देश पर निर्भर है, समाजवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। क्या है क्वेश्चन आपका? संप्रभु भारत में कौन सा कथन सही है? तो भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा है? तो 1976 में 42वें संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा है 1976 में? पहला समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में इन तीनों चीज़ों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित गणतंत्र शब्द का अर्थ है? प्रस्तावना में वर्णित गणतंत्र शब्द का अर्थ है भारत के सभी लोग, भारत में एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, सी है भारत की प्रस्तावना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत में एक निर्वाचित प्रमुख है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। ठीक, भारत में एक निर्वाचित सदस्य है जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान अपना अंतिम अधिकार प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना अंतिम अधिकार प्राप्त करता है तो किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन है भारत के लोग, अखंडता, प्रस्तावना
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के लोगों से। भारत का संविधान अपना अंतिम अधिकार प्राप्त करता है कैसे? भारत के लोगों से। ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिया गया है? ये आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बढ़िया से, ताकि और भी हमको मोटिवेशन मिले और अच्छे से तैयारी करते रहें। और संविधान संबंधित और भी चीज़ें, मैथ का भी अगर पढ़ना हो, एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड और फिर रीजनिंग, कोई भी चीज़ पढ़ना हो तो आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ का लिंक मैं वीडियो में दे दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इंग्लैंड से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना शब्द स्वतंत्रता से फ्रांस से लिया गया है, सॉरी। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ठीक, चलिए धन्यवाद।